सुनो भाई, देखो हमारे पास ना इससे पिछली क्लास में हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हुआ है। ठीक, देखो वैसे जहाँ तक है चैप्टर फर्स्ट का चैप्टर सेकंड से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट है उसका चैप्टर सेकंड से कोई संबंध नहीं कि भाई कुछ भी उसमें आता हो। कुछ कुछ बातें हैं जो मान लो इग्नोर की जाती है। तो चैप्टर जो सेकंड हमारे पास है ना वो है पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, और हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले भाई समझो कि हमारे पास ना पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो जाता है। इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। सुनो भाई, हमें ना पॉलिनोमियल को समझने से पहले एक वर्ड समझना है जिसको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझो मेरे पास क्या है। देखो भाई टर्म्स ना हमारे पास पहले होते क्या है ये चीज समझो। जब भी हमारे पास क्या है कि अच्छा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पता होगा। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो भाई हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। कांस्टेंट को बोलते हैं अचर पद, ठीक है, और जो वेरिएबल है उसको बोलते हैं चर पद। तो भाई मेरे पास कांस्टेंट जो है मतलब कि जो मेरे पास अचर पद है, इसका मतलब जो नॉर्मल काउंटिंग होती है ना उसे बोलते हैं 1 2 3 4, ये जो गिनती होती है एंड तक जाती रहती है। और जो अचर है भाई मेरे पास जो वेरिएबल है, जो चर पद है वो ABCD होते हैं। ठीक है, जो XYZ तक जाते रहते हैं। ये बातें पता लग रही है? अब सुनो भाई, पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था जब मैथ सिर्फ हिंदी में हुआ करती थी। ठीक है, उस टाइम में जो ABC है ना इसके बदले आ बा सा मतलब कि का खा ये सारा लिया जाता था। ये बातें पता लग रही हैं? तो अब भाई देखो तुम्हें कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब पता लग गया, अचर और चर पद का मतलब पता लगा। क्या होता है भाई? अचर होता है काउंटिंग और मेरे पास जो चर पद है वो क्या होते हैं? ABCD के वर्ड होते हैं और कुछ नहीं होता। कभी भी अगर कोई सा भी एक चर और एक अचर मल्टीप्लाई में एक साथ लिखे हुए हैं, बात समझ आ रही है? कोई सा भी एक चर और कोई सा एक अचर अगर मल्टीप्लाई में एक साथ लिखे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो भाई जैसे मान लो इसका एग्जांपल दिया मैंने 7x दे दिया। ठीक है, क्या भाई मेरे पास 7 है और x है। इसमें 7 क्या भाई मेरे पास? 7 कांस्टेंट है जिसको हम अचर बोलते हैं, और x क्या है मेरे पास? वेरिएबल है जिसको हम बोलेंगे चर। बताओ, ये दो बातें पता लग रही है पहले तुम्हें? भाई इसके बाद ना देखो अब हमारे पास होते क्या क्या है। सबसे पहले समझो पॉलिनोमियल्स के ना 3 से 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का मेरे पास मतलब हो जाता है, देखो कभी भी ना, देखो मैं इसका टाइप बता दे रहा हूं तुम्हें। अच्छा सुनो, यहाँ पे भाई क्या है कि जो मेरे पास टर्म्स होते हैं ना, जितने भी मेरे पास जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक साथ होते हैं वैसे इसी को पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। ठीक है, मेरे पास से कितने टाइप से होते हैं वो समझा रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले मेरे पास आता है मोनो। ठीक है, फिर आता है बाई, और फिर अगला है लास्ट में ट्राई। ठीक है, पहला मेरे पास क्या है भाई? पहला जो मेरे पास है वो है मोनोमियल्स, दूसरा है बाइनोमियल्स और तीसरा है ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब सुनो वैसे इन तीनों को भी बाइनोमियल्स का पार्ट बोला जाता है, बहुपद का पार्ट इसको भी बोला जाता है। लेकिन भाई मेरे पास ना जो इससे आगे आएगा, मतलब देखो मैं बताऊंगा इन तीनों का मतलब क्या है। जो भी इन सबसे बढ़ के होगा ना उसी को बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बता दूं इसमें सिर्फ एक टर्म्स आएंगे। कितने आएंगे इसके अंदर? सिर्फ 1। जैसे मैं बोल दूं 7x 5y 3। अच्छा भाई ये बताओ जो मेरे पास 3 है वो मतलब कि वो मेरे पास टर्म है या नहीं है? 3 मेरे पास टर्म है या नहीं है? मैं तुम्हें टर्म की दोबारा डेफिनेशन बता रहा हूँ। टर्म का मतलब होता है एक कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो मेरे पास 3 है वो टर्म है या नहीं है? सुनो भाई है, बताता हूँ कैसे। यहाँ पे दोनों की पावर एक एक है, एक एक है मेरे पास। भाई यहाँ पे ना 3x की पावर है यहाँ पे 0।
ठीक है। अगर मैं तुम्हें बताता मैंने किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है आंसर क्या आता है 1, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे x की पावर 0 तो आंसर क्या आ गया 1, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो मेरे पास 3 आ गया। ये बातें पता लगी। तो ये मेरे पास क्या है मोनोमियल्स है, बातें पता लगी। अब सुनो मैं अगला तुम्हें बता दूं, मैंने लिख दिया 7x प्लस में 3, देखो 2 है ना भाई मेरे पास ना, मतलब कि जो बाई है ना, बाई का मतलब 2 होता है, तो एक ये रहा और दूसरा ये रहा। मैं वैसे ही बोल दूं 3y प्लस में 4, तो ये मेरे पास 2 है। बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो देखो मेरे पास जो मोनोमियल्स है उसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास बायनोमियल्स है उसमें 2 टर्म होते हैं, बातें पता लगी। उसके बाद जो मेरे पास अगला है ट्राइनोमियल्स, इसमें 3 होते हैं। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे मान लो ट्राइनोमियल्स में कुछ भी ले रहा हूँ, मान लो 7x ले लिया स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 2, ठीक है, ऐसा ले लिया। तो मेरे पास कितना टर्म्स हो गए यहाँ पे, 3 टर्म हो गए ना। बातें तो लगी। देखो पहला टर्म ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। सिंपल सी बात ध्यान रख के चलनी है। देखो मोनोमियल्स में सिर्फ एक टर्म होंगे, बायनोमियल्स में कोई से भी 2 टर्म आपस में जुड़े होंगे या माइनस, देखो प्लस में होंगे या फिर माइनस में होंगे, या तो यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसके बदले माइनस लिख दे रहा हूँ, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। बायनोमियल्स में कितने हैं भाई, 2 है ना। वैसे ही ट्राइनोमियल्स के अंदर 3 होते हैं, ठीक है, 1 2 3, ये प्लस में या माइनस में किसी में हो सकते हैं। उसके बाद आगे जितने भी होते हैं ना उसको पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। वैसे होते हमारे सारे के सारे पॉलिनोमियल्स के अंदर आ जाते हैं, पहुंचते सारे के सारे, ये सारे का भाई पॉलिनोमियल्स के पार्ट है, ठीक है। इसके आगे जितना भी आएंगे ना वो सारे क्या होंगे हमारे पास, पॉलिनोमियल्स होंगे। ये बातें पता लग गई सबको। सुनो भाई इसके ना आगे समझ जाओ कि हमारे पास और क्या है। भाई एक बात ध्यान रखना, जिसको स्टार्टिंग से समझ में नहीं आया ना उसे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बता रहा हूँ भाई मेरे पास डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है, और जिसने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, और उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जिसने लेकिन नहीं पढ़ा उसे हल्की सी दिक्कत आ सकती है। ऊपर वाला हो रखा है सबका। सुनो भाई इसके आगे देखो मैं क्या बता रहा हूं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक बहुपद की घात, एक बहुपद की घात। भाई ये होती क्या है हमारे पास, बहुपद की घात का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ी पावर होती है ना उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। सबसे बड़ी पावर को क्या बोलेंगे, डिग्री। जैसे मैं तुमसे पूछ लूं कि बच्चों बताओ इसके अंदर डिग्री क्या है, तुम पता क्या बोलोगे, 1। सबसे बड़ी पावर 1 ही तो है। देखो इसे 3y लिखा है, इसकी पावर 1 है। मान लो यहाँ भी y लिखा होता तो 4y की पावर 0 होगी ना यहाँ पे। तो बातें तो लग रही है, मैंने अभी बताया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे पावर 1 है, तो सबसे बड़ी इसकी डिग्री क्या है भाई, 1 है। अगर मैं इसकी डिग्री पूछ लो तो क्या होगी, यहाँ पे 7 होगी ना। हाँ भी बोल रहे पीछे वाले, 2 होगी यहाँ पे डिग्री। सुनो ये बातें पता लग गई। मैंने क्या बताया, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, डिग्री बोलते हैं। यहाँ फोकस कर दो सारे। ये देखो तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या इसका मतलब, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, हिंदी में बोल सकते हैं भाई अधिकतम घात। जो अधिकतम घात हो, जो सबसे बड़ी घात होती है ना उसको क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर देखिए डिग्री बोलते हैं, फिर घात बोल दिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है साले पॉइंट में। भाई इसके बाद ना मेरे पास है, अब ना समझो पॉलिनोमियल के ना और टाइप होते हैं, ठीक है। भाई पहले मैंने इसको ना डिफाइन किया है, मतलब कि पॉलिनोमियल, भाई यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। अभी मैंने किसके बेस पे इसका मतलब कि डिफाइन किया भाई, मतलब कि इसको कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बेसिस ऑफ टर्म, मतलब पहले मैंने टर्म के हिसाब से बांटा इसको, ठीक है।
अब जो है ना पॉलिनोमियल्स को मान लो एक तरीके से उसकी डिग्री के बेस पे डिफाइन करेंगे, पावर के बेस पे अलग अलग करेंगे। मैं ये बताने जा रहा हूँ। अब देखो, अभी जो मैंने बताया, मैंने बोला कि जो पॉलिनोमियल है उसके कितने 4 प्रकार हैं, वो किसके बेस पे भाई, टर्म के आधार पे। मैं दूसरा तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई अब जो मैं इसको डिफाइन करूँगा ना, अब मैं जो इसको अलग अलग करूँगा वो करूँगा इसकी डिग्री के बेस पे, इसकी पावर के बेस पे, घात के बेस पे, ठीक है। तो पहले ये वाला सबको हो रखा है, सुनो इसके आगे। अब भाई तुम्हें अगली हेडिंग डालनी है, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। या सुनो, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है हमारे पास। समझो ये है क्या भाई, इसके भी ना पार्ट कर रखे हैं। हम सिर्फ 3 पार्ट पढ़ेंगे इसके। कितने पार्ट है भाई, सिर्फ 3 पार्ट है, ठीक है। भाई सबसे पहला मेरे पास है लीनियर पॉलिनोमियल्स। दूसरा मेरे पास है क्वाड्रेटिक, और तीसरा मेरे पास है क्यूबिक। ठीक है भाई, क्या मेरे पास लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्या है, क्यूबिक है। ये तुम्हें बातें पता लग रही, क्या बता रहा हूं मैं। अब सुनो, लीनियर में जो मेरे पास डिग्री होगी ना, लीनियर में डिग्री कितनी होगी भाई, 1 होगी। और जो क्वाड्रेटिक है इसके अंदर डिग्री होगी 2। और जो मेरे पास क्यूबिक है इसमें डिग्री होगी 3। ठीक है, ये बातें पता लग रही, क्या बता रहा हूं मैं। जो मेरे पास क्या है कि लीनियर में कितनी होगी डिग्री 1, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक है उसमें डिग्री कितनी होगी भाई, 2 होगी। और जो क्यूबिक है उसके अंदर डिग्री 3। अब सुनो, तो भाई यहां बता रहा हूं मैं, जैसे मैं लिख दिया 7x और प्लस में 2। बताओ इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसकी पावर तो 1 ही होगी ना, लिखते नहीं हो, बात अलग है। ठीक है, ये मेरे पास 7x प्लस 2 है तो लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 होती है। फिर मैं इसके आगे बोल दूं क्वाड्रेटिक, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3x² प्लस 7x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। बताओ भाई इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक, अच्छा सुनो, अगर मैं सिर्फ ऐसा बोल दूं कि मेरे पास 5x² लिखा हुआ है, तो बताओ ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। हमें सिर्फ क्या चेक करना है, सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, बाकी सब है। बात तो लगी, सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो बाकी सब है। उसके बाद भाई अगला बता रहा हूं मैं, यहाँ पे जो मेरे पास क्यूबिक है, मान लो 3x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। बताओ भाई इसके अंदर कोई दिक्कत है किसी को। सबसे बड़ी पावर क्या है इसके अंदर, 3 है। ठीक, तो ये सारी बातें क्लियर है, क्या बताई मैंने भाई। उसके बाद ना मैं कुछ बातें और बता रहा हूँ, उनको ध्यान रख चलना भाई। सबको कॉफिशेंट वगैरह का मतलब पता क्या होता है, सुनो, हिंदी में इसको गुणांक बोलते हैं। इसमें दिक्कत तो नहीं है पहले, अब देख जाओ उसके आगे। भाई मेरे पास क्या है, कॉफिशेंट, जिसको गुणांक बोला जाता है। भाई अगर मैं इसकी मीनिंग बताऊं ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई विद, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं के साथ गुणे में है। ठीक है, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई 7x² लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से समझना एक बार, मैंने क्या बोला, 7x² लिखा है। अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसका मतलब है मैं ये पूछ रहा हूँ x² के साथ गुणे में क्या लिखा हुआ है। तुम सब क्या बोलोगे, 7 लिखा है यहाँ पे, ये बातें तो लग रही है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, 7 है। अच्छा अगर मैं आप पूछ लूँ कि यहाँ पे बताओ, सिर्फ मैंने सिर्फ x लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सिर्फ x लिखा है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो क्या बोलोगे, x। वाह, सुनो,
मैंने क्वेश्चन पूछा है कि एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास ये है, यहाँ पे मैंने क्या पूछा कि एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो तुम्हें पता है। अगर मैं पूछूंगा ना कि एक्स का कोफिशिएंट क्या, तुम तो 1 बता दोगे, मुझे पता है, लेकिन मैंने क्या पूछा यहाँ पे, एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। बातें पता लगी? तुम्हें यहाँ कहीं दिख रहा है एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट? नहीं दिख रहा? अब मेरी नज़रों से देखो, देखो कैसे दिखेगा। तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि 0 एक्स का स्क्वायर होगा ना, ऐसा 0 एक्स का स्क्वायर होगा तो इसका मेरे पास कोफिशिएंट क्या होगा, 0। ऐसे ही तो होगा, ठीक है। अब सुनो भाई, ऐसा होता है ना, और टीचर को पता क्या पता होता है, वो बच्चों को क्या बताते हैं। बच्चों तुम्हें जहाँ पे एक्स का स्क्वायर नहीं दिखेगा ना और उसका पूछ रहे हो, तुम बस 0 लगा देना, उन्हें खुद नहीं पता होता कि क्यों, ठीक है। तो ये बातें पता लग रही है भाई, ये वाली बातें पता लगी क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जहाँ पे भी तुम्हें ना अगर याद रखना है तो यही करना है कि अगर कहीं पे जो चीज जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पे मतलब ये कोफिशिएंट क्या है उसका, 0 है। ये बातें पता लग गई, ठीक है। अब भाई सबसे एक ना इंपॉर्टेंट बात समझ जाओ, क्या है हमारे पास, भाई यहाँ सुनो सब, देखो एक बात ध्यान रख के चलना, कोई सा भी पॉलिनोमियल, मतलब कि मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ कि पॉलिनोमियल किसको नहीं बोलते हैं, सुन जाओ सब। मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल किसको नहीं बोलते हैं। अगर किसी की पावर, किसी भी मान लो वेरिएबल की पावर, जो ABCD के वर्ड हैं, अगर उसकी पावर मेरे पास मतलब कि ये मान लो पूरी एक नंबर नहीं होता, एक होल नंबर नहीं होता। होल नंबर सोचते क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं, ठीक है। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, इन बात थोड़ा याद रख के चलना, ठीक है। मैंने ऐसा लिख दिया कि 3x² और यहाँ पे है √x + 5। यहाँ सुनो, यहाँ पे x की पावर कितनी पता है, 1/2। यहाँ पे x की पावर कितनी है भाई, 1/2। तो अगर कभी भी तुम्हारे पास ना किसी भी वेरिएबल की पावर नॉट अ होल नंबर, अगर होल नंबर नहीं होती है तो मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ, बताओ ये बातें तो लग रही है। हम उसको बहुपद नहीं बोल सकते, बहुपद नहीं है। भाई इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को, मैंने बताया कि अच्छा देखो, जैसे मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे x लिखा है ना √, तो x की पावर इसका मतलब है 1/2। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, पावर जो है हमेशा तुम्हारी क्या होनी चाहिए, सिंपल नंबर होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसा होना चाहिए, ठीक। भाई 0 भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रख के चलना, 0 भी नहीं होना चाहिए। पावर 1 से शुरू हो और इनफिनिट तक जाए, लेकिन फ्रैक्शन में कभी ना हो पावर। अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। बातें तो लग गई? सुनो अब भाई, उसके बाद एक बात और है हमारे पास भाई, हम बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स मतलब कि बहुपद का शून्यक, ठीक है। भाई मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या, ये समझना है हमें। सुनो भाई, हमें ये बात समझ के चलनी है। देखो मैं तुमसे कभी बोलता हूँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो समझो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ। यहाँ देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 3x और फिर मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया प्लस का एक, सुनो भाई, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा है px = 3x है। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, मेरे पास क्या है, px = 3x है। यहाँ समझ जाओ, अगर मैं x की ऐसी कोई सी वैल्यू डालूं, मैंने क्या बोला,
x की कोई सी ऐसी वैल्यू डाल दूं जिससे आंसर मेरा 0 आ जाए। बातें तो लगी। x की कोई सी ऐसी वैल्यू डाल दो जिससे आंसर क्या आ जाए, मेरा 0 आ जाए। तो वो मेरे पास क्या होगा भाई, उसका 0 होगा, उसका शून्य होगा। बताओ मैं x की जगह पे क्या डालूं जो ये मेरे पास पूरा पूरा 0 हो जाए। 0 डालूंगा, हो जाएगा। देखो अगर मैं x की जगह पे 0 डाल दूं तो ये 0 नहीं हो जाएगा। बताओ 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया। ये बातें बता लगी। तो भाई क्या ध्यान रख के चलना है कि कभी भी देखो हमें 0 का मतलब क्या समझना है कि कभी भी किसी पॉलिनोमियल में ऐसी वैल्यू डाल दो जिससे कि भाई उसका आंसर पूरा 0 आ जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका जीरोस बोलेंगे, उसी को उसका शून्य बोलेंगे। ये बातें पता लगी सबको। सुनो भाई एक बात और समझनी है। अब यहाँ देखो पहले वाली बातें क्लियर हो गई। फिर ये तो मेरे पास चलो ठीक है एक वैल्यू है। अब एक बात और बता रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x² प्लस 5x और प्लस में 2। भाई अच्छा पहले मुझे बताओ यहाँ पे कोई और सी वैल्यू ऐसी है जिसको मैं डालूँ आंसर 0 आ जाए? 0 को छोड़ के कोई और सी ऐसी वैल्यू है जिसको मैं डालूँ तो आंसर 0 आ जाए? है कुछ और? किसी को लग रहा है कि 0 के बदले में कुछ और डालूँ तो आंसर मतलब कि मेरा 0 आ जाए? -3। ठीक है अभी डाल रहा हूँ। ये लो 3 -3 3 3 9 माइनस को 9। ठीक है भाई और तो कोई सा नहीं है। अगर मुझे कोई बता देगा ना उसको 10,000 रुपये ना दूंगा पक्का, रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। 0 को छोड़ के कोई और सी वैल्यू ले लो। चलो सुनो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ सुनो मैंने लिखा है यहाँ पे 3x प्लस में 2 है। यहाँ सुन जाओ मैंने क्या बोला, यहाँ पे 3x प्लस 2 है px की वैल्यू। px इज इक्वल टू मेरे पास 3x प्लस 2। ठीक यहाँ पे x की वैल्यू मैं खुद ले रहा हूँ, -2/3 है। बात तुम्हारी मैंने क्या ली भाई इसकी वैल्यू -2/3। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ उसमें तब px इज इक्वल टू 3x प्लस में 2 है। तो यहाँ पे ना x के बदले क्या डालूंगा, -3/2। ठीक है तो यहाँ पे p -2/3 है। तो भाई 3 और -2/3 और यहाँ पे प्लस में 2। यहाँ सुनो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा ना। तो भाई मेरे पास जो है यहाँ पे क्या बच गया, -2 बचा, यहाँ +2। यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे तो होगा एक प्लस का एक माइनस का। तो यहाँ मेरे पास कितना आ गया, -2/3 आंसर 0। ये बातें पता लगी। अब सुनो मैं तुमसे एक बात और बोल रहा हूँ, इस वाली वैल्यू को छोड़ के, यहाँ सुनो मैंने क्या बोला, इस वाली वैल्यू को छोड़ के या फिर इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू, इस वैल्यू को छोड़ के और या फिर इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू मतलब इसी के बराबर की वैल्यू। कि तुम सोचो कि 2/3 लिखा है, तुम यहाँ पे 4/6 लिख दो कि भैया इससे काट दो, इससे हो जाएगा। ऐसा इक्विवेलेंट नहीं हो जाए। इक्विवेलेंट का मतलब है कि तुमने पता क्या किया है, -2/3 ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया, या फिर ऊपर नीचे तुमने 3 से गुना कर दिया। मतलब कि ऊपर नीचे ये कटना नीचे किसी और से। मैंने क्या बताया कि देखो इस वैल्यू को मैं ले रहा हूं, इसके बदले तुम कोई और सी वैल्यू लो, अपने दिमाग में सोच लो। इस वैल्यू के बदले कोई और सी वैल्यू अपने दिमाग में सोच के दिखाओ कि जिसको मैं यहाँ पे डालूं तो मेरा आंसर 0 आ जाए। कोई सी सोच लो। इसको घर ले जाओ, ठीक है, तुम्हारे दोस्त हो, स्कूल के टीचर हो, कहीं भी तुम्हें जहाँ लगे, तुम्हारे दोस्त के ट्यूशन टीचर, दोस्त के स्कूल टीचर, जिससे भी हो ना, उससे बस बोलना है कि हमारे ट्यूशन वाले भैया ने बोला है कि भाई x की जो वैल्यू है ना -2/3 और इसका इक्विवेलेंट नहीं लेना। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, वो कटना नीचे है। मतलब जैसे मान लो मैं इसको लिख दूँ ना -4/6, तो ये कट रहा है ना, ये तो दोबारा -3/2 आ रहा है, ये तो आ रहा है। इसके बदले कुछ और वैल्यू ले लो, कट के दोबारा ये नहीं आना चाहिए। मैंने क्या बोला, कट के ये नहीं आना चाहिए। ठीक, और उस वैल्यू तुम ना और कोई दूसरी वैल्यू बता के दिखाओो। हमारे ट्यूशन वाले भैया 10,000 रुपये देंगे। ठीक है, 5,000 अपने पास रख लेना, बाकी ट्यूशन टीचर को दे देना, जो भी स्कूल का टीचर होगा। ठीक है, ये वाली बातें पता लगी। इसके अलावा तुम कुछ और ढूंढ दोगे ना, भाई मैं खुद बोल रहा हूँ मैं भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। बताता हूँ क्यों। होता है ऐसा, जिसकी डिग्री 1 होती है ना, उसका सिर्फ एक ही जीरोस होता है। बात समझ में आ रही है, एक ही आंसर होगा उसका, मतलब कि हर बार एक ही हो। तुम कुछ भी नंबर होगा ना, कट पिट के दोबारा वही आएगा।
कितने नंबर बढ़ा लो, मतलब अगर इसके बराबर तुम लोगे ना, अगर इसी का तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर, जैसे मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कट के दोबारा वही आ जाएगा भाई। इसके अलावा कोई और दूसरी वैल्यू है ही नहीं जो मैं इसके अंदर डालूं तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है, मैं तुम्हें समझाना ही चाह रहा हूं। देखो भाई सुनो भाई, समझाना मैं तुम्हें चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास, यहां देख जाओ, अगर मेरे पास लीनियर है, लीनियर का मतलब जैसे 7x + 3 है, तो इसके ना सिर्फ इसका सिर्फ एक ही जीरो होगा। कितना जीरो होगा भाई? ओनली 1 zeros। ठीक है, ये बात है, कितने जीरोस होंगे? सिर्फ इसका 1 zeros होगा। मैं ऐसे ही ना अगर बोल दूं कि मेरे पास क्वाड्रेटिक है, जैसे ऐसा लिखा है 7x² + 3x + 2, सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी? 2 है ना, तो इसके सिर्फ 2 zeros होंगे। उसके बाद मेरे पास है क्यूबिक, इसके भाई कितने मेरे पास? मान लो 7x³ + 3x² + 9x और +5 = 0। तो भाई सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी? 3 है ना, तो इसके ओनली 3 zeros। बताओ भाई, तुम्हें बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये जितनी बातें बता रहा हूं, तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी पावर होगी ना उसकी सिर्फ उतनी ही डिग्री होती है, उससे ज्यादा डिग्री नहीं, मतलब उससे ज्यादा वैल्यू नहीं है। देखो जितनी बड़ी डिग्री है ना, जो डिग्री है उसकी भाई सिर्फ उतने ही उसके जीरोस होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? जितनी उसकी डिग्री होगी, ठीक है, उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ, मतलब कि डिग्री = नंबर ऑफ जीरोस। भाई सब स्कूल जाते हो ना, अपने टीचर से पूछ लेना सर मतलब कुछ और वैल्यू डाल के इसका आंसर 0 लेके आना। अपने स्कूल के टीचर से पूछना या अपने दोस्तों से पूछना, किससे भी, क्या करना भाई, इसकी वैल्यू पुट करना और पता लगा के लाना। जो भी तुम, जो जिससे तुम्हें अच्छा लगे ना उससे पूछ लेना भाई। उसके बाद ना तुम्हें जो इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ ना भाई क्या करना, जो ग्राफ वाली नोटबुक है ना, नेक्स्ट क्लास में सबको 10 रुपये वाली ग्राफ वाली नोटबुक लेके आनी है, उसमें सिखाऊंगा। ठीक है, कल उससे नोट डाउन सब।